Welcome, happy learners. Today we shall see English Class 8, Lesson number 3, The Ungrateful Jeweler. एक अहंकारी सोनार. Have you ever helped anyone? How? क्या आपने कभी किसी की मदद की है और कैसे की है? Now we shall read the story in English and understand it in Hindi. Once there was a poor woodcutter. एक बार की बात है, एक गरीब लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था. During the rainy season, he could not earn money. और जब बरसात का मौसम आता, वो पैसे नहीं कमा पाता. For several days and nights he had nothing to eat. बहुत दिनों और रातों तक उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता. He made a long journey on foot in search of food of some job. उसने एक दिन बहुत लंबा रास्ता नापा. अपने पाँव से पैदल चला. इन सर्च ऑफ सम जॉब, कहीं कुछ काम करने के लिए. ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल, और रास्ते में उसने एक कुआं देखा. व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल ही हर्ड हेल्प हेल्प. जब वो उस कुएं को पार कर रहा था, तब उसने सुना एक आवाज़ जो कि कह रही थी, मदद करो मदद करो. द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल. वुड कटर ने झांक कर उस कुएं में देखा. ही सॉ अ मंकी. उसने एक बंदर को देखा. अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट. उसने एक बंदर, एक बाघ, एक सांप और एक सुनार को उस कुएं में फंसा हुआ देखा. ट्रैप्ड, फंसा हुआ. दे क्राइड अगेन, टेक अस आउट. उनने फिर रो कर कहा, हमें बाहर निकालो. यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं. द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स. अब वुड कटर एक संकट में था. इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम. अगर वो एक सांप को और एक बाघ को निकालेगा तो वो उसे मार सकते हैं. ही सेड, व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी. उसने उन दोनों से कहा, जब तुम दोनों बाहर आओगे तुम या तो मुझे डस लोगे या फिर खा जाओगे. द टाइगर एंड द स्नेक सेड. अब बाघ ने और सांप ने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर. हम इतने नाशुक्रे नहीं कि हम जिसने हमें बचाया, आवर सेवियर, जिसने हमें बचाया, बचाने वाला, उसको हार्म करें, उसी को मार दें. द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट. उस लकड़हार ने उन सब को बाहर निकाल दिया. दे थैंक्ड हिम एंड सेड. उन सब ने उसको शुक्रिया किया और कहा, इट विल बी ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू. हमें बहुत ही खुशी होगी अगर हम तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकें. एंड वेंट अवे. और वो सब चले गए. Days passed. The woodcutter was cutting a tree in the forest. और बहुत दिन गुजर गए. The woodcutter, वो जो लकड़हार था, वो एक पेड़ काट रहा था जंगल के अंदर. He was very exhausted and hungry. वो बहुत ही थक गया था पेड़ काटने से और भूखा था. He stopped near a tree. वो एक पेड़ के पास रुक गया. The monkey saw him and dropped some fruits for him. और बंदर ने उसको देखा जिसको उसने बचाया था और उसने ड्रॉप किए some fruits for him. पेड़ों से
बंदर ने उस लकड़हार के लिए कुछ फल गिराए। द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। उस लकड़हार ने उस फलों को खाया और बहुत दिल भर के खाया एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और उसके बाद खूब एनर्जेटिक फील किया, खूब तंदुरुस्त महसूस किया। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और वो फिर से अपना काम शुरू करने लगा। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, और वापस आते वक्त उसने बाघ से मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और बाघ ने उसके सामने सोने के जेवर रख दिए। द वुड कटर थॉट, उस लकड़हार ने सोचा, माई वरीज आर नाउ ओवर, अब मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं इस सोने को बेच दूंगा और पैसे मिल जाएंगे। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली एंड कंफर्टेबली, अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से और सुकून से गुजरेगी। He went to the jewelers to sell the ornaments. वो एक सुनार के पास गया और उस सोने को बेचने चला गया। Next, the jeweler at once took the ornaments, और वही सुनार जल्दी से उससे सारे सोने के ornaments ले लेता है and went straight to the king, और सीधे वो सारे जेवर लेकर वो राजा के पास चला जाता है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, दिस इज़ द वुड कटर, दिस इज़ द ज्वेलर, और ये किंग है। ही सेड टू द किंग, उसने कहा राजा से, योर हाइनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। मेरे राजा, जो जेवर राजकुमारी के चोरी हो गए थे वो अब मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, वो बेचारा गरीब लकड़हार अब चोरी के इल्ज़ाम में अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया और जेल में डाल दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, अब उसने सोचा कि ये कितना सुनार अहंकारी है, अनग्रेटफुल है। एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और उसने सोचा उस सांप के बारे में। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड, और वो सांप एक बार में आ गया सामने और कहने लगा, आई शैल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड। मैं राजकुमारी को डस लूँगा एंड वो रिकवर नहीं हो पाएगी और वो ठीक नहीं हो पाएगी उस जहर से, अनलेस, जब तक यू टच हर फोरहेड, जब तक तुम उसको अपने फोरहेड पे हाथ नहीं रखते विथ योर एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से। एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, जब तक तुम उसके सर पर कुल्हाड़ी नहीं रखते तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगी और इस तरह तुम राजा का एहसानमंद होगे। Having said so, the snake went away, और ये कहकर वो सांप चला गया। The snake bit the queen, सांप ने राजकुमारी को काट लिया। The clouds of danger loomed over the life of the queen, और घने काले बादल छा गए हों जैसे रानी की जिंदगी में। One of the king's men said, और एक आदमी ने जो राजा का था उसने कहा, The woodcutter in the prison can save the queen's life, जो लकड़हार जेल में बंद है वो ही रानी की जिंदगी बचा सकता है।
At once the woodcutter was called. और एक बार में ही उस कुल्हाड़ को बुलाया गया. He came and touched the queen's forehead with his axe. और वो आया और उसने क्वीन के माथे पर, रानी के माथे पर अपना कुल्हाड़ रखा. She recovered fully. और वो एकदम से ठीक हो गई. The woodcutter was released. woodcutter को छोड़ दिया गया. And the king gave him all his ornaments and lot of gold. और राजा ने उसको उसके जेवर वापस करे और उसको उसके साथ बहुत सारा और सोना दिया. The ungrateful jeweler was very much ashamed of his act. और जो एहसानमंद नहीं था वो सुनार, मतलब जो अहंकारी सुनार था जिसने उस कुल्हाड़ का शुक्रिया नहीं किया था, वो अब बहुत ही अशेम्ड था उसके काम से. बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की. मनी विदाउट ग्रेस इज़ अ डिसग्रेस. हम क्या सीखते हैं इस कहानी से? कि धन के बिना संस्कार के अपमान हैं. धन बिना संस्कार अपमान है. आई होप आपको कहानी पसंद आई हो. एंड कीप रीडिंग इन इंग्लिश. Let us one more time read in English in continuation. Lesson 3, The Ungrateful Jeweler. Once there was a poor woodcutter. During the rainy season, he could not earn money. For several days and nights, he had nothing to eat. He made a long journey on foot in search of some job. On the way, he came across a well. When he was passing by the well, he heard, "Help! Help!" The woodcutter peeped into the well. He saw a monkey, a tiger, a snake, and a jeweler trapped in it. They cried again, "Take us out!" The woodcutter was in a fix. If he pulled out the snake and the tiger, they might kill him. He said, "When you come out, you will bite me or kill me." The tiger and the snake said, "We are not so thankless as to harm our Savior." The woodcutter took all of them out. They thanked him and said, "It will be a great pleasure if we can be of any help to you," and went away. Days passed. The woodcutter was cutting a tree in the forest. He was very exhausted and hungry. He stopped near a tree. The monkey saw him and dropped some sweet fruits for him. The woodcutter ate them to his heart's content and felt full of energy. He started his work again. While coming back, he met the tiger. The tiger presented him a set of gold ornaments. The woodcutter thought, "My worries are over now. I shall sell the gold and get money. I can spend my life easily and comfortably." He went to the jeweler to sell the ornaments. The jeweler at once took the ornaments. The jeweler at once took the ornaments and went straight to the king. He said to the king, "Your Highness, the lost ornaments of the princess have been found." The poor woodcutter was arrested and put in prison. He thought of the ungratefulness of the jeweler and thought of the snake. The snake appeared at once and said, "I shall bite the queen
and she will not recover unless you touch her forehead with your axe, and in this way you can win the king's favor. Having said so, the snake went away. The snake bit the queen. The clouds of danger loomed over the life of the queen. One of the king's men said, "The woodcutter in the prison can save the queen's life." At once the woodcutter was called. He came and touched the queen's forehead with his axe. She recovered fully. The woodcutter was released, and the king gave him all his ornaments and a lot of gold. The ungrateful jeweler was very much ashamed of his act. Till the next chapter, happy learning.